अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं सैयद अली एकेडमी। और आज की इस वीडियो के अंदर हम एडाप्टेशन ऑफ प्लांट्स का जिक्र करने वाले हैं विद रिस्पेक्ट टू लो एंड हाई टेम्परेचर। यानी कि प्लांट्स ने अपने आप को किस तरह से लो टेम्परेचर के लिए और हाई टेम्परेचर के लिए चेंज किया हुआ है। तो सबसे पहले यहाँ जो जिक्र है वो लो टेम्परेचर का है। इसके हवाले से देखें तो लिखा हुआ है लो टेम्परेचर अफेक्ट्स द फ्लूइड नेचर ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द प्लांट सेल। कि जो प्लांट सेल है उसके अंदर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसकी जो फ्लूइड नेचर है वो अफेक्ट होती है कम टेम्परेचर से। अब सवाल ये है कि फ्लूइड नेचर क्या है। फ्लूइड नेचर का मतलब है कि उसके अंदर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में मौजूद लिपिड्स हैं उनकी जो अरेंजमेंट है ये उनकी बात हो रही है कि जो लो टेम्परेचर के अंदर जो इसके लिपिड्स के मॉलिक्यूल से वो ज़्यादा करीब आ जाते हैं, जिसकी वजह से जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो इम्परमेबल हो जाती है, वो रिज्ड स्ट्रक्चर हो जाती है। तो लिखा हुआ इट इज़ अल्टीमेटली रिलेटेड टू द इफेक्ट द ट्रांसपोर्ट ऑफ सॉल्यूट अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। तो इसकी वजह से जो असर होगा वो ट्रांसपोर्ट पर होगा मटीरियल्स की। अंडर सच कंडीशंस द प्लांट सेल्स इंक्रीज द प्रोपोर्शन ऑफ द अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स। अब इस कंडीशन के अंदर के सेल मेम्ब्रेन जो है वो कंट्रैक्ट ना हो जाए, उसकी जो फ्लूइड नेचर है वो चेंज ना हो जाए, तो क्या होगा, अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स जो हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं। क्योंकि सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो फास्फोलिपिड है उसके अंदर फैटी एसिड्स मौजूद होते हैं, तो फैटी एसिड्स जो हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं। उसके अलावा ग्लाइसरॉल के मॉलिक्यूल्स भी ज़्यादा होते हैं, और इन मॉलिक्यूल्स के ज़्यादा होने से क्या होगा, लिखा हुआ है विच प्रिवेंट क्रिस्टल फॉर्मेशन। इसकी वजह से क्रिस्टल फॉर्मेशन भी सेल मेम्ब्रेन में नहीं हो पाएगी। क्रिस्टल फॉर्मेशन का मतलब होता है कि सेल के अंदर मौजूद जो पानी है उसका जम जाना, फ्रीज हो जाना। तो ये जो सारा है आइस क्रिस्टल्स की फॉर्मेशन ये नहीं हो पाएगी सेल मेम्ब्रेन के अंदर। द लो टेम्परेचर एट द लेवल ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट में काजेस आइस क्रिस्टल फॉर्मेशन इन द सेल। अगर टेम्परेचर कम है तो सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर भी आइस क्रिस्टल्स फॉर्मेशन हो सकती है। कितना लो टेम्परेचर, जो फ्रीजिंग पॉइंट से कम का टेम्परेचर हो। अब इसे कैसे रोका जाएगा, लिखा हुआ है दिस इज अवॉइडेड बाय द प्लांट्स इनहेबिटिंग कोल्ड रीजन्स बाय डेवलपिंग अ फ्रीजिंग टॉलरेंस इन विच द कंपोजिशन ऑफ सॉलिड्स ऑफ सेल is altered in a way that ice crystal are formed in the cell wall rather than the cytosols। तो यहाँ लिखा हुआ है प्लांट्स के बारे में जो इनहेबिट कर रहे हैं कोल्ड रीजन्स को। इनहेबिट मना जो रह रहे हैं कोल्ड इलाकों पर। तो उन प्लांट्स के अंदर क्या हो रहा है कि वो आइस क्रिस्टल्स को फॉर्म कर रहे हैं, लेकिन कहाँ पर, साइटोसोल यानी सेल के साइटोप्लाज्म में नहीं बल्कि सेल वॉल में वो आइस क्रिस्टल्स को फॉर्म कर देते हैं। जो सेल वॉल होता है वो एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर होता है, और ये स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर, ये जो रिच स्ट्रक्चर है, ये अगर आइस क्रिस्टल्स मौजूद भी रहेंगे तो उसके ऊपर अफेक्ट नहीं करेंगे सेल वॉल को। तो इस वजह से भी सेल वॉल जो है वो प्रोटेक्टेड रहेगी, सेल का अंदर का हिस्सा जो है वो प्रोटेक्टेड रहेगा। द साइटोसोल इज सुपर कोल्ड बिलो द फ्रीजिंग पॉइंट विदाउट द फॉर्मेशन ऑफ आइस। ये जो साइटोसोल है, ये जो सेल का फ्लूइड है, ये सुपर कूल हो जाता है, और लेकिन इसके अंदर आइस की फार्मेशन नहीं होती। बहुत ठंडा ज़रूर हो जाता है लेकिन आइस की फार्मेशन नहीं होती, क्योंकि अगर आइस की फार्मेशन हो गई तो फिर मामला ये दे पाएगा कि सेल का पानी जम गया, सेल के सारे रिएक्शन ही नहीं हो पाएंगे। कुछ और मटेरियल्स बनते हैं जो कि उसको सुपर कूल ज़रूर कर देते हैं, लेकिन वो आइस की फार्मेशन को रोकते हैं। जैसे एक फ्रक्टोज का बड़ा मॉलिक्यूल होता है जिसको फ्रक्टेंस कहा जाता है, वो भी फार्मेशन होती है। तो ये कुछ मॉलिक्यूल्स की फार्मेशन से सुपर कूल ज़रूर हो जाएगा, लेकिन वो आइस क्रिस्टल्स की फॉर्मेशन को रोक देगा साइटोप्लाज्म। अब हम एक और चीज़ का जिक्र करें, वो है हाई टेम्परेचर का, कि अगर टेम्परेचर बढ़ जाता है तो फिर उसका क्या असर होता है। तो लिखा हुआ है हाई टेम्परेचर इज़ मोर हार्मफुल देन द लो टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर का होना ये ज़्यादा नुकसानदेह है एज़ कम्पेयर टू द लो टेम्परेचर। लो टेम्परेचर इतना नुकसान नहीं पहुँचाता जितना कि हाई टेम्परेचर पहुँचाता है। सवाल ये है कि क्यों? क्योंकि हाई टेम्परेचर जो है वो उनके एंजाइम्स को ख़राब कर देगा। लिखा हुआ है सिंस एंजाइम्स आर डीनेचर्ड विच इज़ डिजास्टेरियस फॉर मेटाबॉलिज्म। एंजाइम्स का ख़राब हो जाना ये मेटाबॉलिज्म के लिए नुकसान वाला है। मेटाबॉलिज्म वो रिएक्शंस होते हैं जो कि सेल को एनर्जी प्रोवाइड कर रहे होते हैं, सेल्स में मॉलिक्यूल्स को बना रहे होते हैं, मॉलिक्यूल्स को तोड़ रहे होते हैं, एनर्जी फिर हासिल हो रही होती है। एंजाइम्स के ख़त्म होने से ये सारे रिएक्शंस रुक जाएंगे। द प्रिंसिपल वे टू कूल डाउन द सेल द प्लांट इज ट्रांसपायरेशन। अगर प्लांट को ठंडा रखना है तो एक जो अहम चीज़ होगी वो होगी ट्रांसपायरेशन,
यानी प्लांट की बॉडी से वाटर लॉस होगा। जब प्लांट की बॉडी से वाटर लॉस होगा, वाटर सराउंडिंग में चला जाएगा, तब भी एक कोल्ड जो है इन्वायरमेंट क्रिएट हो जाएगी। उसके अलावा हीट जो होगी वो वाटर वेपर्स के साथ में चली जाएगी। उसके अलावा लिखा हुआ 840 सेल्सियस आर अबव मोस्ट ऑफ द प्लांट सेल्स सिंथेसाइज हीट शॉक प्रोटीन्स दैट प्रोटेक्ट एंजाइम्स। अगर टेम्परेचर 40 सेंटीग्रेड से ऊपर का चला जाता है तो उस सूरत के अंदर प्लांट्स के अंदर कुछ प्रोटीन्स बनते हैं जिनको हीट शॉक प्रोटीन्स कहा जाता है। ये जो है हीट को एब्जॉर्ब करते हैं और इस वजह से जो एंजाइम्स हैं वो प्रोटेक्टेड रहते हैं। उसके अलावा लिखा हुआ है प्लांट्स है सम अदर वेज ऑफ अवॉइडिंग ओवर हीटिंग। प्लांट्स के पास एक तो हीट शॉक प्रोटीन्स की प्रोडक्शन हो रही है, ट्रांसपायरेशन हो रही है, कुछ और चीज़ें हैं जैसे कि लिखा हुआ है सच एज शाइनी क्यूटिकल। प्लांट्स के ऊपर जो क्यूटिकल मौजूद होते हैं, जो वैक्सी लेयर मौजूद होती है, वो शाइनी क्यूटिकल होती है जो हीट को रिफ्लेक्ट कर देती है। उसके अलावा लिखा हुआ है अ स्मॉल लीफ सरफेस एरिया। लीव्स की जो स्पेस होती है वो स्मॉल होती है ताकि ज़्यादा हीट दाखिल ना हो सके। उसके अलावा एक और टर्म लिखी हुई है वो है विल्टिंग, यानी कि प्लांट्स का मुरझा जाना। प्लांट्स मुरझा जाएंगे तो इससे ये होता है कि वाटर लॉस कम होगा, वाटर लॉस कम होगा, ज़्यादा वाटर उनके पास बचा रहेगा, क्योंकि अगर ज़्यादा टेम्परेचर है, ट्रांसपायरेशन ज़्यादा हो रही तो भी नुकसान है। तो इसलिए ये विल्टिंग यानी कि अपने आप को मुरझा देते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमने जो है इसके बारे में पढ़ा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का जिक्र करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।